एक रात आर्यन और माया को अपने घर की पुरानी अलमारी में एक धूल भरी किताब मिलती है। किताब खोलते ही अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। किताब में लिखा होता है, इस किताब के राज को खोलने की हिम्मत सिर्फ वही कर सकते हैं जो सच्चाई का सामना कर सके। किताब का पहला पन्ना पढ़ते ही दोनों भाई बहन एक अंधेरे जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में सब कुछ ठहर सा गया है, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। तभी एक गहरी परछाई उनके सामने आती है और कहती है, तुमने वह किताब छुई जो छूनी नहीं चाहिए थी। अब तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर सफल हुए तो अपने घर लौट सकोगे, अगर नहीं तो तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। पहले रास्ते पर उन्हें एक विशाल झील मिलती है। झील के ऊपर लकड़ी का पुल है, लेकिन हर कदम पर आवाज आती है, रुको, आगे मत बढ़ो। माया समझ जाती है कि यह आवाज उनके डर को भड़काने के लिए है। वह आर्यन को कहती है कि वह आंखें बंद करके सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान दें। वे बहादुरी से पुल पार कर जाते हैं। अब वे एक पुराने खंडहर में पहुंचते हैं, जहां दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगती हैं। अचानक दीवारें चलने लगती हैं और उन्हें घेरने लगती हैं। आर्यन किताब को देखता है और उसमें लिखा पाता है, सही शब्द बोलो वरना यहां कैद हो जाओगे। माया तुरंत दीवार पर लिखे संकेतों को पढ़ती है और कहती है, सच का सामना करना ही सच्ची आजादी है। दीवारें रुक जाती हैं और एक दरवाजा खुल जाता है। वे एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा दर्पण रखा होता है। दर्पण में उनकी परछाइयां उन्हें डरा रही होती हैं। परछाइयां कहती हैं, तुम्हारे डर ही तुम्हें हारने पर मजबूर करेंगे। आर्यन अपनी परछाई को देखता है और कहता है, मुझे अब डर नहीं लगता, तुम सिर्फ एक भ्रम हो। माया भी अपनी परछाई को चुनौती देती है। जैसे ही दोनों अपनी परछाइयों का सामना करते हैं, गुफा रोशनी से भर जाती है। परछाई एक इंसान में बदल जाती है। वह कहता है, तुमने अपनी हिम्मत और एकता से मेरी चुनौती को पार किया। यह जंगल तुम्हारे जैसे निडर लोगों का इंतजार कर रहा था। तुमने साबित कर दिया कि डर को जीतने का एकमात्र तरीका उसका सामना करना है। वही किताब उन्हें वापस उनके घर पहुंचा देती है। आर्यन और माया समझ जाते हैं कि सच्ची ताकत अपने डर को पहचानने और उसे हराने में है।